और हम यहाँ पे देखते हैं कि इस्राएल का घराना जो है निश्चय जान ले कि जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया उसको क्या ठहराया, प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। प्रभु और मसीह में आपको मैं डिफरेंट बताना चाहता हूँ, बल्कि इसका प्रभु और मसीह का मतलब क्या है। बहुत सारे हमारे बीच में भाई बहन होंगे जिनको पता नहीं होगा। प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। प्रभु वो है जिसको हम मानते हैं, प्रभु वो है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो है प्रभु। मेरे प्रियो, हम प्रभु जो शब्द है बड़ा छोटा है, परंतु इसका जो अर्थ है बहुत बड़ा है। प्रभु वो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, ना कि शारीरिक संबंध में होके नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और वो कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। हालेलुया। आज हमें अगर इस देह में शरीक होना है, उससे पहले प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु मुझे पवित्र कर, मेरे अंदर जितने भी पाप गुनाह है उसे धो। प्रभु जो लहू तूने कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए बहा दिया, प्रभु उस लहू के द्वारा मुझे धो, शुद्ध कर। आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे पासवान होंगे, जहां क्रिस्चियन होगी जो कि प्रभु की देह में शामिल तो हो जाते हैं, परंतु उसके बाद भी वैसा का तैसा जीवन, चुगली इनके जीवन में, निंदा इनके जीवन में। मेरे प्रियो, मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु वचन कहता है गलातियों 5 अध्याय उसका 19, 20, 21 साइड कहता है, ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, नो एंट्री। मेरे प्रियो, एक चुगली हमें रोक सकती है, एक निंदा हमें रोक सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है एक ही मनसा हो, एक ही मन हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की देह में लहू और मांस में शामिल होना है, उससे पहले प्रभु से क्षमा मांगे। जब हम देखते हैं पहली सदी की कलीसिया में, फर्स्ट सेंचुरी में, पतरस परमेश्वर का दास हमारे जैसा ही वो प्रचार कर रहा था, परंतु हमारे जैसा नहीं था पूरा, परंतु उससे हटके था, परंतु हमारे जैसे प्रचार कर रहा था। ऐसे लोगों के बीच में, भीड़ों के बीच में क्या बोलते हैं, इस्राएल का सारा घराना जान ले। इस्राएली कौन है आज के समय में? इस्राएली कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। वो है इस्राएली। और प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है? पतरस के द्वारा इस्राएल का सारा घराना जान ले कि जिसको क्रूस पे चढ़ाया वो प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। प्रभु वो है जो सब नामों से उत्तम है और सब नामों से श्रेष्ठ है, जिसने हमारे लिए अपनी इस देह को दे दिया, जो कि आज हमारे बीच में, जो कि आज हम इसको लेने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का मतलब, और भी प्रभु बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे प्रभु हैं, परंतु सब यही बयान करते हैं, यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं कि यही उद्धार दे सकता है, यही मुक्ति दे सकता है। मेरे प्रियो, अगर कोई प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, अगर पापों से अंगीकार नहीं किया है, मेरे प्रियो अंगीकार करें। और वचन कहते हैं प्रभु को ग्रहण करने से पहले मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु को ग्रहण करें। और प्रभु बहुत सारे हैं, परंतु वो प्रभु नहीं मिलेगा जो यीशु मसीह है। हालेलुया। उस प्रभु को ग्रहण करना। और मसीह का मतलब है अभिषेक किया हुआ, मसा किया हुआ, अभिषेक किया हुआ। आगे पढ़ेंगे 37 आयत। तब सुनने वालों के हृदय शित गए, तब उनके सुनने वालों के हृदय क्या हो गए? छिद गए। मेरे प्रियो, उनको एक रीज थी, वो बैठे हुए थे, जैसे आप बैठे हैं, वचन सुन रहे थे पतरस के द्वारा, और उनका पूरा ध्यान वचन की तरफ था, और उन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया उन्होंने। और जब एक्सेप्ट किया तब उनके हृदय छिदे,
क्योंकि वचन भी प्रभावशाली था। हालेलुया। हालेलुया। आगे। हृदय शीत गए हाँ जी, आगे। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे हाँ जी। कि हे भाइयों, हम क्या करें? हाँ। पतरस ने बस वो पूछने लगे हम क्या करें। आगे बोले। हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ, वही बात घूम फिर के आगे, मन फिराव। हालांकि नए लोगों के बीच में भी पतरस प्रचार कर रहा था, नए लोग भी थे, पुराने भी थे, परंतु वहां पे हम देखते हैं मन फिराव की बात होती है। आजकल बहुत सारे ऐसे मसीह में लोग तो हैं, परंतु वो क्या करते हैं, मन नहीं फिराते हैं, मन नहीं फिराते हैं। मेरे प्रियो, अगर मन नहीं फिरे है, आज प्रभु के हजूरी में मन फिराएं। आज हमें मन फिराने की जरूरत है। प्रभु को ग्रहण कर लिया है, परंतु फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो चाहे गुप्त में कर रहे हो, चाहे सामने कर रहे हो। मेरे प्रियो, आज प्रभु के इस देह को लेने से पहले माफी मांगे प्रभु से, तो प्रभु मैं नहीं करूंगा आगे से। इसलिए मन फिराव बहुत होना वो बहुत जरूरी है। और नए लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, उनको बपतिस्मा लेने से पहले मन फिराव करना बहुत ही जरूरी है। जब मन फिराव कर लेगा, बपतिस्मा ले लेगा, उसके बाद आगे का सिस्टम है इस प्रभु भोज में शामिल होना, इस प्रभु के लहू और मांस को खाना और पीना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे। बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, बपतिस्मा लोगे, उसके बाद उनके लिए जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, फिर बपतिस्मा लोगे, उसके बाद तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। बस ये सिर्फ हमें नहीं है, हमारे लिए ही नहीं है, ये हमारी संतानों के लिए भी है, आगे की जनरेशन के लिए भी है, आगे की पीढ़ी के लिए भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने तक ही सीमित रहते हैं, अपने तक ही, उतने तक ही सीमित रहते हैं, बल आगे परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है ना, तुम मेरे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। कब ठहरेंगे? घर में बैठ के। जब क्या होगा? तब पवित्र आत्मा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, परमेश्वर के वचन को आगे की भी शेयर करना है। ये जो वाचा है, ये जो प्रतिज्ञा है, ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, परंतु आगे की पीढ़ी के लिए भी है, आगे की जनरेशन के लिए भी है। आगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर सभ्यों की अपने पाप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने बस स्टॉप। पतरस ने और भी गवाही दे के उनको समझाया। आज के समय में देख लें तो एक पास्टर इतना कुछ बोल के फिर भी नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि पतरस ने और भी गवाही दे के उनको समझाया, तो उन्होंने क्या किया? स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, अपने जीवन में लागू किया परमेश्वर के वचनों को। उनको जो गवाही थी उनको अपने जीवन में लागू किया और सुना कि हाँ, प्रभु इसके जीवन में कर सकता है, तो मेरे जीवन में भी कर सकता है। हालेलुया। हाँ जी, आगे। तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ललीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। स्टॉप, थैंक यू। 40 आयत कहती है
टेढ़ी जाति से बचाओ। 2 शब्द लिखे हैं, टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति कौन है? बुराई। आगे इसके बारे में देखिए, बहुत बड़ी स्टडी है। टेढ़ी जाति बुराई होगी, मन ना फिराना। और दूसरी तरफ देखते हैं, जैसे हमारे बीच में एक आवाज आई है, बुरे लोग, वो भी टेढ़ी जाति है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इस टेढ़ी जाति से बचाओ। परंतु नहीं, बचाना क्यों है? हमें तो टेढ़ी जाति में ही चलना है, बुराई में चलना है, प्रभु भोज में शामिल भी हो जाना है, संडे को मीटिंग अटेंड भी कर लेना है, और पीछे छुरी भी चलाना है। प्रभु का वचन नहीं कहते। चाहे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे लिए भी ये वचन है, मेरे लिए भी वचन है, आपके लिए भी है, यहाँ पे हर एक पासवान के लिए है, हर एक पासवान के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और आगे कहता है वचन, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया उस टाइम, कितने लोगों ने प्रभु को एक्सेप्ट किया, कितने लोगों ने बुराई से हट के प्रभु को ग्रहण किया हैं? 3000 लोगों ने। आज के समय में देखें ना, लोगों को जो 3-4 साल से चले हुए हैं, आ रहे हैं चर्च में, उनको बोलते हैं कि प्रभु को ग्रहण कर लो, कब छोड़ने हैं पाप? नहीं, मैं तो ठीक है जैसे हैं, ले ही नहीं सकता है? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो करना कदों है, चलो प्रभु का बुलावा हुआ, मैं तो कर ही कुछ नहीं सकता। पर मैं भी तो था, दरी में बैठता था मैं इधर ही, सबसे पहला चर्च मैंने इधर ही अटेंड किया, दरी में बैठता था मैं, इधर आराधना करता था। परमेश्वर के दास बिशप सतीश कुमार नोट जी के द्वारा ही मैंने वचन को सुना और प्रभु में आया। हालेलुया। आज मैं गर्व की बात करता हूं कि ऐसे दास को प्रभु ने मेरे लिए ठहराया और आपके लिए ठहराया। मैं बहुत आनंदित हूं इस बात से। हालेलुया। मैं भी ऐसे ही था, परंतु जब परमेश्वर के वचनों को मैंने सुना और ग्रहण किया, हालांकि मेरे जीवन में काफ़ी ऐसे हालात आए, बड़े बड़े हालात आए, परंतु मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं आगे बढ़ता गया। पाप था जीवन में, प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी पाप आ जाता था, परंतु माफी मांगता था प्रभु से, प्रभु मुझे क्षमा कर। तब प्रभु ने आज इस स्टेज के ऊपर मुझे पहुंचाया है, और परमेश्वर अलग अलग स्टेटों में लेके प्रभु इस्तेमाल करता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और प्रभु अलग अलग पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेटों में प्रभु मुझे इस्तेमाल करते हैं अपने वचन को लेके। हालेलुया। हालेलुया। और आगे वचन कहता है 42 आयत पढ़ेंगे फिर। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। बस ये लास्ट टाइम है। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, नहीं मैं तो घर बह के ही संगति करनी है। धन्यवाद प्रभु दा। जब तक चर्च नहीं आऊगा तो तक बढ़ोतरी नहीं होगी, आत्मिक उन्नति च नहीं बढ़ सकता। जब तक चर्च में नहीं आएंगे तब तक परमेश्वर के वचन को कैसे सुनेंगे? क्यों? फोन में भी सुन सकते हैं, फिर बोलेंगे आप टीवी में भी सुन सकते हैं, ठीक है ना? टीवी में भी देख सकते हैं। चर्च में आने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, संडे मीटिंग अटेंड क्यों करना? परंतु नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन तू क्या कर, काम काज कर, और 7वां दिन कहाँ जा? परमेश्वर के डरते और कामते हुए कहाँ जा? घर में। प्रभु के भवन में। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे जो घर में बैठते हैं ना, वो सोच लें प्रभु के वचन को लेकर चलें, प्रभु के भवन में आए। जो नहीं आते हैं उनको बोलें प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। और दूसरी बात ये हम देखते हैं लास्ट में, प्रेरितों की शिक्षा पाने। मेरे प्रिय, जब तक हम चर्च में नहीं आएंगे तब तक कैसे पाएंगे? और दूसरी बात है, परमेश्वर ने अपने दासों को